ड्रामा सीरियल नमक हराम के नेक्स्ट एपिसोड्स में आप देखेंगे कि अब मुरीद अस्मा के सामने उसके बाप की सारी हकीकत लेकर आता है, क्योंकि मुरीद को पता था कि आज अमीन कुरैशी मलाइका से मिलने वाला है। इसलिए मुरीद जानबूझकर अस्मा को उसी होटल में खाना खिलाने के लिए लेकर आता है जहां अमीन कुरैशी मलाइका के साथ उससे मिलने आता है। अस्मा अपने बाप को किसी गैर औरत के साथ देख लेती है। अब अस्मा को मुरीद की एक एक बात पर एतबार हो जाता है और वो यही सोचती है कि अब्बू ने तो मुझे आधा सच बताया था। फिर वहाँ का माली बाबा भी अमीन कुरैशी के घटिया किरदार की गवाही दे देता है। और अब अस्मा जब अपने बाप को किसी गैर औरत के साथ देखती है तो उसे यकीन हो जाता है कि मुरीद गलत नहीं है, बल्कि गलत तो उसका बाप है। अस्मा यही सोचती है कि मुरीद के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब मेरे बाप ने किया था। अब अस्मा को मुरीद पर एतबार हो जाता है कि मुरीद तो बदले की आग में हम दोनों बहनों की और मेरी माँ की भी बहुत इज्जत करता है। अगर उसने मेरे बाप से इस तरह का बदला लेना होता तो जो कुछ अमीन कुरैशी ने मुरीद की मां के साथ किया था, उसकी मां की इज्जत पर हाथ डाला, तो ये सब कुछ तो मुरीद भी कर सकता था। कितनी बार तो मेरा और एमल का मुरीद के साथ जाना हुआ है, मगर उसने ऐसा कभी कुछ नहीं किया है। और निकाह करने के बाद भी मुरीद ने मेरी इतनी इज्जत की है जिस तरह पहले करता था। मैं ही उस पर शक कर रही थी। अस्मा अपने बाप के बारे में यही सोचती है कि मेरा बाप शराफत का निकाब पहनकर अपनी बेटियों को और अपनी इतनी मोहब्बत करने वाली बीवी को धोखा दे रहा है। मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, मैंने तो कोई गुनाह भी नहीं किया था, मगर उन्होंने कभी मेरी किसी बात पर एतबार नहीं किया। मुझे घर से ही निकाल दिया। मेरा निकाह घर के उस मुलाजिम के साथ कर दिया जिसकी माँ की मौत का जिम्मेदार मेरा बाप है। अब अस्मा मुरीद को समझ जाती है। अस्मा मुरीद के बारे में सोचती है कि एमल मुरीद से मोहब्बत करती थी, तो मुरीद के लिए तो बहुत आसान था कि वो एमल की मोहब्बत का फायदा उठाकर अमीन कुरैशी से अपना बदला ले लेता और अमीन कुरैशी का भी वही हाल करता। जिस तरह मुरीद की माँ ने मौत को गले लगाया, इसी तरह अमीन कुरैशी भी मौत को गले लगा लेता। लेकिन मुरीद ने एमल की मोहब्बत को कबूल नहीं किया। जिसके बाद आप देखेंगे कि उधर अस्मा मुरीद से कहती है कि आज तुम मुझे जानबूझकर उस होटल में लेकर गए थे, तुम अच्छी तरह से जानते थे कि तुम्हारे साहब उस औरत से मिलने वाले हैं। उस पर मुरीद कहता है कि हाँ, आपको बताता तो आप शायद पहले की तरह मेरी बात का यकीन न करते। अस्मा मुरीद से कहती है कि तुम और क्या कुछ जानते हो अपने बड़े साहब के बारे में। तो मुरीद कहता है कि वक्त के साथ साथ आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अस्मा मुरीद से पूछती है कि बाबा उस औरत को कब से जानते हैं। मुरीद हैरान होकर अस्मा को देखने लगता है। तो अस्मा उसे गुस्से से कहती है कि मुझे बताओ वो कब से उस औरत को जानते हैं। तो मुरीद कहता है कि बेगम साहिबा आप जानकर क्या करेंगी, उनका ताल्लुक 1-2 साल का नहीं है जो खत्म हो जाएगा। उस पर अस्मा पूछती है कि वो औरत कौन है और किस खानदान से है, क्या वो भी शादीशुदा होकर निकाह के पाकीज़ा रिश्ते को रसवा कर रही है। मुरीद हैरान होकर अस्मा को देखता है। तो अस्मा कहती है कि बेटी हूँ अपने बाप की, मैं तो अपने बाप को अच्छी तरह से नहीं जानती। बेटा होता तो शायद अपने बाप को अच्छी तरह से जानता, और जो मैंने सवाल किया है तुम उसका जवाब दो। अब मुरीद अस्मा को मलाइका के बारे में सब कुछ बता देता है। क्या अस्मा अपने बाप को ये बात बता देगी कि वो उसकी असल हकीकत जान गई है, और क्या मुरीद अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कर दें। वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।